नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज नई श्रृंखला में हमारे ज्योतिष को कैसे सीखें, वो श्रृंखला हमारी चल रही है। उसके ऊपर हमारी चर्चा बीच बीच में होती है। अब इस समय हमने आपको लास्ट वीडियो में मकर राशि में सूर्य से लेकर के केतु तक ग्रहों का प्रभाव बताया, पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा रहेगी नए विषय के साथ कि कुंभ राशि में, कुंभ लग्न में सूर्य का प्रभाव कैसा रहेगा। तो पहला वीडियो हमारा जो रहेगा ये कुंभ लग्न में सूर्य का प्रभाव पहले भाव से लेकर के चौथे भाव तक आज हम बात करेंगे, बहुत आसान तरीके से। यदि आप ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो मेरी पहली वीडियो से लेकर के आप देखें, क्रमबद्ध देखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके लिए लाभ मिलेगा। बीच बीच में वीडियो देख ली तो उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप क्रम से वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करेंगे हमसे जुड़ जाएंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे, शेयर करेंगे तो आपको और आपके दोस्तों को इसका लाभ प्राप्त होगा। जरूरी नहीं है कि आप इसको प्रोफेशनल रूप में ही आप करें इस काम को। इसको सीखना चाहते हैं तो कम से कम आप भटकोगे नहीं, कोई आपको मूर्ख नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें वैदिक ज्योतिष की बात चल रही है। जो सिद्धांत है ज्योतिष के वही बातें हैं। इसमें मिथ्या बातों से हमने आपको बचाने की कोशिश की है। ये ज्योतिष झाड़ फूक का विषय नहीं है, ये वेदांग है, वेदों का छठा अंग है, वेदों का नेत्र कहा गया है। तो ये आपके लिए ये रास्ता दिखाता, मार्गदर्शन करता है आपका, तो उससे आप लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, चलिए आज जो हमारा जो विषय रहेगा कुंभ लग्न में सूर्य का प्रभाव। यदि सूर्य आपके लग्न में ही बैठे हों तो किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं। और सूर्य लग्न के सूर्य के हिसाब से हम देखें तो सूर्य 7वें भाव का स्वामी बनेगा। कुंभ लग्न में सप्तमेश कहे गए हैं सूर्यदेव। तो और सूर्यदेव क्रूर ग्रह हैं। कुंभ राशि भी क्रूर है, विषम राशि क्रूर राशि में आती है, तो ये क्रूर राशि है। तो स्वभाव तो थोड़ा क्रोधी रहेगा। अनुशासन में रखते हुए अपने आप को और दूसरों को, जो आपके अधीन काम करने वाले हैं, अनुशासन में रखने की पूरी कोशिश करेंगे। काल पुरुष की राशि में ये 5वें भाव का स्वामी बनता है। काल पुरुष को की पत्रिका को भी नहीं भूलना नहीं चाहिए। तो 5वां जो भाव होता है वो बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शिक्षा, संतान, ये वहाँ का आपका जो विवेक है वो साथ लेकर के लगन भाव पर बैठा हुआ है सूर्यदेव। सप्तम का भाव दाम्पत्य जीवन का भाव, व्यापार का भाव, पार्टनरशिप का भाव का स्वामी होकर के आपके लगन में बैठा है। तो ये वहाँ बैठ करके अच्छे परिणाम देगा आपके लिए। आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपके अंदर ओजस्व, आपके अंदर एक आत्मबल, आपके चेहरे पर निखार, ये सूर्यदेव आपको देंगे। क्योंकि ये क्रोधी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो इसमें क्रूरता तो रहेगी, गुस्सा तो इसमें रहेगा, क्रोध तो रहेगा। और क्रोध जो रहेगा वो न्याय प्रिय रहेगा। ऐसा नहीं किसी का नुकसान करने के लिए हो, ऐसा नहीं, क्योंकि ये अनुशासित ग्रह है, सभी ग्रहों का राजा है। और राजा तो सबके लिए
अच्छा नहीं होता। लेकिन ये राजा का फर्ज होता है कि मैं अपनी प्रजा का भला करूं, उसका पालन पोषण करूं, उसकी देखभाल करूं। तो सूर्य यहाँ बैठ करके ये सब चीजें देता है। ज्ञान विवेक आपके लिए मिलेगा, शिक्षा आपके लिए मिलेगी, संतान आपकी अच्छी रहेगी, आप संतान के लिए उन्नतशील रहेंगे, उनके लिए अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे। दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ बैठ करके इनकी जो दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर जाएगी, और सप्तम भाव में जो राशि है वो अपनी ही राशि है, इनकी सिंह राशि बनी हुई है वहाँ। तो कोई भी ग्रह, कोई भी व्यक्ति अपने घर को हानि नहीं पहुंचाता। केवल मात्र आपको यदि लगन में सूर्य बैठे हुए हैं तो क्रोध पर काबू करना पड़ेगा, गुस्से पर काबू करना पड़ेगा। तो आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। आप जिसके साथ काम करना चाहते हैं लंबे समय तक चलेगी और अच्छा लाभ प्राप्त होगा उससे। सूर्य देव फर्स्ट भाव के कारक भी हैं, इसलिए आपके अंदर एक अनुशासन का भाव बना रहेगा। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। बुद्धि विवेक ज्ञान आपका बहुत सोच समझ करके काम करने वाले होंगे, समाज में चलने वाले होंगे, अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत मैनेज करके चलने वाले होंगे। यदि सप्तम भाव पर या सूर्य के ऊपर राहु का शनि का प्रभाव आ जाए या किसी की पत्रिका में है तो फिर वो अच्छा नहीं है। कारकत्व के आधार पर जहां बैठते हैं ग्रह वहां का फल देते हैं, और विशेष रूप से सिद्धांत में कहा है कि क्रूर ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को तो अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं उस भाव को खराब करते हैं, अशुभ फल देते हैं। तो लेकिन ये सप्तम भाव उनका ही अपना घर है, इसलिए कोई दिक्कत होने वाली बात यहाँ से नहीं रहेगी। दूसरे भाव में बैठे हों सूर्य देव तो आपको अनुशासन प्रिय हैं, आप कारकत्व इनका ही है, आप राजा हैं, अनुशासन में चलाना चाहेंगे परिवार को। वाणी आपकी ओजस्वी रही, कर्कश वाणी रहेगी आपकी। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप परिवार को तो मैनेज करना चाहेंगे कि मेरा परिवार मेरे अधीन काम करे, मैं ही सब कुछ हूँ परिवार में, मैं ही खिलाने वाला हूँ, मैं ही कमा के लाने वाला हूँ। ऐसा अहम परिवार में विद्रोह फैला देता है, मन मुटाव करा देता है, क्योंकि सूर्य का कारकत्व है। तो वाणी को प्रभावित करेगा, कुटुंब परिवार को प्रभावित करेगा। जो धन आपने कमा रखा है उसको तमोगुण के आधार पर, अहम के आधार पर उसे कहीं भी बिना सोचे समझे आप खर्च कर सकते हो। इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो क्यों नहीं है कि अष्टम भाव स्ट्रगल का भाव कहा गया है, चोट पेट का भाव कहा गया है, आयु मृत्यु का भाव कहा गया है। तो जो आप कोई ऐसी विद्या ले रहे हैं तो उसमें कमी आएगी, चोट फेंट लगने की संभावना बनी रहेगी, परिवार में डिस्टर्बेंस रहेगा, दाईं आंख पर आपके लिए परेशानी होने की संभावना बनेगी। स्वभाव के आधार पर, अनुशासन के आधार पर, कड़क स्वभाव के आधार पर परिवार में मनमुटाव भी होने की संभावना बनी रहेगी। चोट फेंट का पूरा जब इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो चोट लगने की संभावना बन सकती है।
यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ये सप्तमेश है, तो आपके पति या पत्नी आपका सहयोग करेंगे। पंचम भाव के स्वामी हैं तो विवेक से और ज्ञान से काम लेंगे काल पुरुष की राशि के आधार पर। तो इसलिए दूसरे भाव के लिए इतने बुरे नहीं कहेंगे, लेकिन अनुशासन बनाने में कहीं न कहीं परिवार में मनमुटाव या उदासीनता नजर आती है। तीसरे भाव में बैठे हुए क्रूर ग्रह का तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में बैठना अच्छा बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया। तो ये तीसरे भाव में बैठ करके ये उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ बैठ करके जो आपके शौक मौज हैं, खेल कूद में आपकी रुचि है, आपके नौकर चाकर हैं, छोटी मोटी यात्रा हैं, ये आप करते रहेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में यदि यहाँ पर सूर्य के ऊपर कोई प्रभाव आ गया, राहु का या शनि का, तो शायद हो सकता है कि आप ही अपने घर में पहले ही और छोटे और बड़े हों, अन्यथा अपने भाई बहनों के साथ में, क्योंकि स्वभाव है ऐसा, उनको कंट्रोल में करने के लिए, उनकी उन्नति करने के लिए, उनकी तरक्की करने के लिए आप अपने विचारों में थोड़ी स्थिरता रखें। इसके वजह से बाकी तीसरे भाव में बैठ करके आपको आत्मबल, विश्वास, पराक्रम, हिम्मत, काम करने की क्षमता, नौकर चाकरों को और अपने भाइयों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी। यहाँ से पंचम भाव की बात करें तो 5वें भाव से बुद्धि, विवेक, ज्ञान आपका अच्छा काम करेगा। आपका पार्टनर आपको सहयोग करेंगे, आपका बिजनेस खूब चलेगा। सप्तम भाव से दाम्पत्य, पत्नी या पति आपके सहयोगी बनेंगे। अब दृष्टि जाएगी आपके नवम भाव पर। नवम भाव होता है धर्म का, कर्म का। तो आप धार्मिक तो बनेंगे, लेकिन वो धार्मिकता टूटेगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वही तमोगुण, वही गुस्सा, वही अनुशासन, प्रियता। जब कोई अनुशासन, प्रियता वाला व्यक्ति होता है तो दूसरे के लिए बुरा लगता, अच्छा नहीं लगता। ये अपना ही वर्चस्व चाहता, दूसरे का चाहता ही नहीं, इसलिए उसके मनमुटाव हो जाते। तो धार्मिकता में तो आप लगेंगे, लेकिन वो धार्मिकता कहीं न कहीं आपसे अलग हटेगी। गुरु के साथ में अटैचमेंट कम रहेगा, क्यों? गुरु का भी स्थान माना गया है, अपने से बड़ों का स्थान माना गया है। पिता जैसे लोगों के साथ, गुरु जैसे लोगों के साथ आपके कहीं विचारों में अटैचमेंट तो होगा, आपका प्यार तो आपका एक दूसरे के साथ बहुत होगा, लेकिन विचारों में भिन्नता होने की संभावना रहेगी ही रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चौथे भाव में बैठे हों सूर्यदेव, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। क्यों? ग्रह के बारे में कहा गया है केंद्र और त्रिकोण में बैठ करके बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो चौथे भाव को ये बढ़ाएंगे। चौथा भाव माता, तो माता के साथ आपके मधुर संबंध रहेंगे, माता के साथ अटैचमेंट आपका अच्छा रहेगा। माता आपकी उन्नति, तरक्की चाहेंगी। पैतृक संपत्ति आपको मिलने की पूरे आसार होंगे। सुख आपको मिलेगा, चाहे वो वाहन का सुख हो, चाहे मकान का सुख हो। जो सुख सुविधा वाहन है, मकान का, वाहन का, जो भी सुख आपको भौतिक सुख मिलने के पूरे चांस यहाँ से मिलेंगे। तो चौथे भाव में बैठा हुआ सूर्य आपकी उन्नति, तरक्की पत्नी या पति के माध्यम से हो सकती है। सप्तम भाव के स्वामी वो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे।
क्योंकि ये काल पुरुष की राशि में बुद्धि विवेक ज्ञान पंचम भाव के भी स्वामी कहे गए, तो आपके सोच समझ और बुद्धि विवेक आपका बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो यहाँ बैठ करके आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दृष्टि की बात करते हैं तो दृष्टि क्रूर ग्रह की अशुभ ही होती है, तो 10वें भाव पर जाएगी दृष्टि। 10वां भाव होता है आपके कर्म क्षेत्र का, जो आपके साथ काम करने वाले कर्मी हैं, जो सहकर्मी हैं आपके साथ, उनके साथ आपका अलगाव रहेगा, उनका आपके प्रति अलगाव रहेगा, क्योंकि आप अनुशासन में हैं, वहाँ अनुशासनहीनता होगी। बॉस के साथ यही सिस्टम रहेगा, आपके पदोन्नति में दिक्कत रहेगी। इस प्रकार से कहीं न कहीं 10वें भाव को सूर्य पीड़ित करेगा। पिता के साथ में भी अनबन होने की पूरे चांस बने रहेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि सूर्य पहले भाव से लेकर के चौथे भाव तक, तो पहले भाव को बहुत अच्छा बना रहे हैं, दूसरे भाव को भी लगभग अच्छा ही बना रहे हैं। बस केवल अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर, अपने उस पर ध्यान रखने की बात होती है सूर्यदेव की, तो वो क्योंकि उनका स्वभाव है। तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, चौथे भाव का भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, भाई बहनों का साथ आपको मिलेगा, बहुत कुछ आपके लिए देने वाले हैं। तो ये जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनके लिए ये एपिसोड बहुत अच्छा रहेगा, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इसको एक एक करके हम बताएंगे दूसरे वीडियो में। 5वें भाव से लेकर के 8वें भाव तक की बात करेंगे हम। इस बात को आप समझ पाए होंगे और इसको यदि आप अच्छा समझते हैं, वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।